स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि ये सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल वर्ड प्रॉब्लम्स है और वर्ड प्रॉब्लम्स खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने है। ये सवाल को देने के पीछे का इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि ये सवाल 2014 में आया है, इसी बहाने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आप खुद से पॉज करके ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखिएगा। सवाल ये है कि द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637। फाइंड द मल्टीपल्स, दो लगातार मल्टीपल, जैसे 7 14, 14 21, 21 28, 28 35, इस तरह से लगातार दो मल्टीपल्स का स्क्वायर का जो सम है, स्क्वायर का जो सम है वो है 637। करते हैं सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन डील करते हैं। देखिए, लेट द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7b, मान लेते हैं एगो 7x है एंड 7 ऑफ x प्लस 1, ठीक, लगातार है तो इसलिए हम x प्लस 1 मान रहे हैं, ठीक है। काहे कि 7 अगर मान लो तो x 1 हो जाएगा, तो 7 इंटू 1, 7 और x का वैल्यू 1 मतलब 1 प्लस 1 2, 7 इंटू 2 14। देखिए लगातार 7 और 14 लगातार मिल रहा है। x 2 हो जाएगा तो 7 इंटू 2 14, और ये 3 हो जाएगा 7 इंटू 3 21, तो 14 21 लगातार मिल रहा है। इस वजह से हम x के फॉर्म में लिए हैं 7x, और मल्टीपल बोल रहा है 7 का, तो 7x इंटू का 7 ऑफ x प्लस 1। कंसेक्यूटिव नंबर बोलता तो x और x प्लस 1, मल्टीपल्स ऑफ 7 बोल रहा है, इसलिए 7x एंड 7x प्लस 1, ठीक। चलिए अब अकॉर्डिंग टू सवाल को चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक। हम शॉर्ट में इस तरह से अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल क्या बोल रहा है, दिस सम मतलब एडिशन ऑफ किसका, स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव, दोनों का स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर प्लस 7 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो 637 के बराबर है, ठीक। आपको मल्टीपल निकालना, बस सिंपल इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना होगा। देखिए करते, 7x का स्क्वायर मतलब 49x स्क्वायर प्लस का, इसका अगर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 इंटू x का प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 637। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 49x स्क्वायर प्लस का 49 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। कैसे आया सर, अरे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर का 637। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 49x स्क्वायर प्लस का 49 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 49x स्क्वायर प्लस का 49 इंटू 2x मतलब 98x, और माइनस का नहीं माइनस नहीं 49 प्लस 1, इसका मतलब प्लस का 49 बराबर 637। थोड़ा सा और देखते हैं, 49x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 98x स्क्वायर। चलिए प्लस का 98x और 49 में से 637 घटा दोगे तो इट कम्स आउट टू बी 588, ठीक, बराबर 0, ठीक। 49 में से आप इधर लेकर आओगे ना, माइनस का 637 को तो घटाओगे तो माइनस का 588 आ जाएगा, ठीक। अब एक बार अगर हम 98 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का x, और ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। अब ध्यान से देखो तो क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, बिल्कुल सर। तो हम क्या करते थे, मिडिल टर्म एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो माइनस का 6 इंटू 1 क्या हो गया 6, और 6 का फैक्टर क्या आता है 2 और 3, तो हम कोशिश करेंगे 2 और 3 को प्लस x बन पाए। तो करते हैं x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे। लेते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 3x में अगर हम x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x में अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया x प्लस 3, ये बन गया x प्लस 3। अच्छा, इस दोनों में से अगर हम -2 कॉमन लेंगे तो वापस से हमको आ गया x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इस दोनों में अगर हम x कॉमन लिए ना बाबू तो ये बन गया x प्लस 3, और इस दोनों में अगर हम -2 कॉमन लिए तो ये बन गया x प्लस 3, ठीक। अब इस पूरा टर्म में, दोनों टर्म में हम कॉमन लेंगे तो आप देख रहे हैं x प्लस 3 दोनों जगह आ रहा है, तो हम ले लिए x प्लस 3 इंटू का x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक। अब बताओ, दो चीज मल्टीप्लाई होके 0 हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है चाहे एक बार ये 0 होगा या हो सकता है चाहे एक बार वो 0 होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, आइदर x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0।
ठीक, चलिए देयरफॉर हम यहां से क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस 3 बराबर 0 मतलब x बराबर -3 और x माइनस 2 बराबर 0 इसका मतलब x बराबर 2। लेकिन हमको पता है क्या कि हमारा जो मल्टीपल्स होता है वो निगेटिव में नहीं हो सकता है। क्यों? काहे कि बोल रहा है स्क्वायर्स है ना, तो स्क्वायर्स का सम करके आपको 637 लाना है, तो हमारा मल्टीपल्स निगेटिव में नहीं हो सकता। कहने का मतलब कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के लिए -7 और -14 तो नहीं हो सकता है, 7, 14, 21 ऐसे मल्टीपल्स होता है, तो x का बराबर -3 को नेग्लेक्ट करेंगे। देयरफॉर x बराबर 2 को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और x बराबर 2 को जब हम एक्सेप्ट किए, द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स हमको मिल गया, द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर क्या, 7x, जिसको हम लोग लिख रहे हैं 7 × 2, तो कितना हो गया सर 14, और दूसरा मल्टीपल्स क्या हो गया 7 × x + 1 मतलब 7 × 2 + 1 मतलब 7 × 3, और ये आ गया 21। और हमसे पूछा गया था फाइंड द मल्टीपल्स, तो 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 14 और 21। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो 21 का आप स्क्वायर करना जो 441 होता है, देखो 441 होता है, और 14 का स्क्वायर करना जो कि 196 होता है, और जब आप इसको जोड़ोगे तो 6 1 7 9 4 13 4 1 5 637 ही आएगा। जो सवाल वाला बोल रहा है इतना आता है 637, इसका मतलब सब बात जो हम लोग किए एकदम सही है। तो जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, और जब भी आपको मेरे सेशन के थ्रू ये चीज मिले आप जरूर इसमें जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, काहे कि ये रैंडम टॉपिक रहता है, आपको एकदम नहीं पता है कि आपका अगला सवाल कौन सा आने वाला है, और आपको अटेम्प्ट करना होता है। और इसी तरह का अगर आपका प्रिपरेशन रहिएगा तो आगे किसी भी बड़ा गेम में आप खेल जाइएगा। ठीक, चलिए थैंक यू। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा।